नमस्कार। महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है कि पृथ्वी हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मुहैया कराती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। लेकिन आज हम अपनी न केवल ज़रूरतें पूरी करने पर ही निर्भर हैं, बल्कि हमें चाहिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं। सड़कें हैं तो बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें, बिजली हर घर चाहिए, हर तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए, भोग विलास भरा जीवन चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के अतार्किक विदोहन की कीमत पर ही क्यों न हो। ये बात इस समय इस वजह से ज़्यादा सामने आ रही है क्योंकि जोशीमठ हमारे देश के 4 मठों में से पहला और जो है सबसे महत्वपूर्ण मठ, जो जिसको ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, ये इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 1973 के आसपास जब चिपको आंदोलन हुआ था, गौरा देवी जी या फिर जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, इनके साथ साथ कई लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया था। तो उसी समय जोशीमठ की चिंता भी उभर कर सामने आने लगी थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इस चिंता से अवगत कराया। तब जो है ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का। तो उसको चिंता को गंभीरता से लेते हुए कि जोशीमठ का भविष्य कभी जो है खतरे में पड़ सकता है, कभी ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकता है, इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। और उस समय गढ़वाल जोन के एक कमिश्नर हुआ करते थे, MC मिश्रा जी। तो MC मिश्रा जी की अगुवाई में जो है एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने तमाम पहलुओं का अध्ययन किया कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जानी चाहिए, व्यवसायीकरण कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस मात्रा में जो है इस पर तमाम तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जाना चाहिए। ये सारा अध्ययन करके उन्होंने एक रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी। तो इसके बाद जो है इसको लेकर कुछ औपचारिक तौर पर काम भी किए गए, कुछ औपचारिक तौर पर जो है लेख वेख प्रकाशित भी किए गए, लेकिन धरातल पर कुछ भी काम इतनी गंभीरता से नहीं किया गया कि जिसमें चिंता दिखती हो भविष्य को लेकर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बाद में इस क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक विशेषज्ञों ने, पर्यावरणविदों ने जो है इसको लेकर अपने अपने सुझाव दिए थे, अपनी अपनी सिफारिशें दी थी, जो कहीं न कहीं इसके संरक्षण से जुड़ी हुई थी कि इसके भविष्य को बचाया जाए, वरना इसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यानी 4-5 दशक पहले से लगातार इसको लेकर सिफारिशें की जाती रही, लेकिन किसी ने भी इस ओर कोई गंभीर पहल नहीं की, न शासन की ओर से न प्रशासन की ओर से इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई गई। और जो है वहाँ पर बेतरतीब तरीके से अवैध निर्माण होता रहा, साथ साथ 5-5 मंजिला जो है होटल, व्यावसायिक गतिविधियाँ, इस तरह की चीज़ें चलती रही। और पहाड़ की ढलान पर जो है बेतरतीब तरीके से, अनियोजित तरीके से निर्माण कार्य किया जाने लगा। और नीचे जो है पावर प्रोजेक्ट के लिए जो टनल बोरिंग मशीन चलाई गई, उसकी वजह से भी पहाड़ की जड़ें कहीं न कहीं ढीली हुई। अभी हाल फिलहाल में 10-12 दिन पहले जो अचानक से JP कॉलोनी में पानी का फव्वारा फूटता है, उसको लेकर भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के कुछ वैज्ञानिक हैं, वो इसके सैंपल को लेकर गए हैं। अभी तक इसको लेकर कोई मतलब स्पष्ट राय किसी की सामने नहीं आ पाई है, कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि आखिर ये पानी आया कहाँ से। लेकिन बहुत से पर्यावरणविदों का, विशेषज्ञों का अनुमान ये है कि कहीं न कहीं ये जो जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक नहीं है, इसकी वजह से ये अंदर ही अंदर पूरे पहाड़ को खोखला कर रहा है। इस पर हद से ज़्यादा भार डाला जा रहा है, जो कि इसकी सहन क्षमता से अधिक है। व्यावसायिक गतिविधियां अत्यधिक यहाँ पे की जा रही हैं। और तो और अभी जो हाल ही में जो यहाँ पर हेलोंग बाईपास बन रहा था, हेलोंग टू मारवाड़ी, इसकी वजह से भी इस पहाड़ की जड़ें जो है ढीली हो रही है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। और इसके विरोध में जो है स्थानीय लोगों ने वहाँ पर काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया था। और जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें जो मतलब बेतरतीब तरीके से इसमें भी निर्माण कार्य किया गया, या जो टनल बोरिंग मशीन लगाई गई, इसको लेकर भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। बाद में हालांकि इस काम को रोकना पड़ा। और इस तरह की तमाम ऐसी अवैध अनियोजित गतिविधियां वहाँ पे की गई हैं, जिसकी वजह से जोशीमठ आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है वहाँ पर CM के द्वारा जो दौरा किया गया हाल फिलहाल में,
तो उन्होंने जो है इस पर एक राहत एवं पुनर्वास समिति बनाई, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को भी, विशेषज्ञ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो है 1.5 लाख के आसपास उनको तात्कालिक रूप से अंतरिम सहायता भी दी गई है। इसके अलावा उनको और अन्य सहायताओं का आश्वासन दिया गया है। पहले 4,000 रुपये प्रतिमाह रेंट दिए जाने की बात की गई थी, अब उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह रेंट भी दिया जा रहा है। और इस पर भले ही शासन प्रशासन गंभीरता से अभी काम कर रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर पहले से कोई विशेष चिंता जो है नहीं दिखाई गई। अगर इस तरह से चिंता दिखाई गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज भले ही हम जोशीमठ के अस्तित्व की चिंता को देख पा रहे हों, लेकिन जोशीमठ जैसे ही तमाम ऐसे स्थल हैं, तमाम ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर आज भी विकास के नाम पर जो है भविष्य के लिए विनाश की कहीं न कहीं एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि आने वाले 10 से 15 सालों बाद इस तरह की भयावह तस्वीरें कहीं से भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और हम सभी का भी फर्ज है कि हम इस तरह की अवैध गतिविधियों से, इस तरह के अवैध निर्माणों से बचें, क्योंकि थोड़े समय के अवैध निर्माण की वजह से हम कहीं न कहीं अपने भविष्य की नींव को कमज़ोर करते हैं। और जितने भी पर्यावरणविद हैं, जो भूवेत्ता हैं, जो इससे संबंधित जानकारियां रखते हैं, उनकी राय को, उनके मशवरों को, उनकी सिफारिशों को अमल में लाना चाहिए, उनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित मामलों में विशेष रूप से अध्ययनरत रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, तो उनके पास इससे संबंधित मामलों की विशेष जानकारियां होती हैं। तो हमें उनको समझने की ज़रूरत है। आज हम जिन पहाड़ों को बेतरतीब तरीके से काट रहे हैं, अनियोजित तरीके से जिन पर निर्माण किए जा रहे हैं, वो भले ही हमें आज विकास दिख रहा हो, कहीं न कहीं उनके अंदर एक अदृश्य और भावी विनाश छिपा हुआ है, जो हमें अचानक से किसी दिन प्रलय के तौर पर दिखेगा। तो इस तरह के किसी भी भावी प्रलय की नींव क्यों रखनी है, क्यों ना हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का तार्किक तरीके से भी दोहन करें और किसी भी इस तरह की भयावह स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही एहतियात बरतें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी तरह की अन्य हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।